उसका कोई नियम थोड़ा ही जो बताया जा सके कि इस तरह किया जा सकता है। करई अनीत न्याय नहीं वर्णि वर्णन नहीं किया जा सकता। इसे उपद्रव करना है, इसे सताना है। आपने वो कहानी कभी सुनी होगी, नाव में कई यात्री बैठे थे, कहानी उसको एकदम सत्य मत मानिए और संदेश सत्य मानिए। कहते हैं कि नाव में शेर भी बैठा था और बकरी भी बैठी थी। अब शेर ने बकरी को देखा, क्यों नहीं बकरी, तू मुझ पर धूल उड़ा रही है। अब विचार करो, नाव में धूल कहां से? धरती में नहीं है जो धूल हो। और शेर ने बकरी को डांटना शुरू किया, तू मुझे नहीं जानती, मैं जंगल का राजा हूं, नमस्कार, राधे कृष्ण। जो मुझे नष्ट कर दे, तू मुझ पर धूल उड़ा रही है। तो बकरी ने कहा, राजा साहब, आज अगर आप हमारे प्राण थोड़ी सी आवाज़ ऐसे ही ले, कम आ रही होगी ये धूल रोज़ की अपेक्षा, या थोड़ी स्लो आ रही होगी। ऐसी दोनों स्थितियां हो सकती हैं। किसी को मिटाना है, ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं मिले तो बहाना है। क्योंकि थोड़ा सा उपद्रव करने वाला कोल्ड है हमें, करई अनीत इसलिए न्याय नहीं वर्णि। अच्छा, विरोध किसका कर रहे हैं? प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स देना, अपने प्रशंसा लंबे समय तक बात करना कठिनता का विषय हो सकता है। वेद विप्रा वेद पाठ करे लेकिन फिर भी और वेद हम आज पुनः आपके साथ उपस्थित हुए हैं। रखने वाले, ज्योतिष की पाठशाला कह दीजिए, ज्योतिष कह दीजिए, उपदेश देने वाले, और भी जो आपके अपने नाम हैं, उन सभी नामों से आप पुकार सकते हैं। धर्म करने के लिए उत्पन्न और इसी विषय को लेकर के सबसे पहले धर्म आज पुनः हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। देने वाले, धर्म का जीवन लाइव सेशन विरोध करते 1 घंटे से अधिक का चलेगा। सीधा ही विरोध। तो इस सेशन में आप वैवाहिक जीवन, विवाह नहीं हो रहा, कब तक विवाह होगा, विवाह का सुख हमारे जीवन पर है या नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में चलते रहते हैं। और इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको हमारे पास से प्राप्त होगा। हमें चाहिए होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ, तारीख, महीना, साल, उसके साथ समय, जन्म का समय, जन्म का स्थान। इन सारी चीज़ों के साथ लेकर के आप हमसे जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं अपने मन की बात और जान सकते हैं क्या कहती है आपकी कुंडली। पुनः आप सबको नमस्कार, सबको राधे कृष्ण। आप सभी लोग लाइव आ जाएं। उसके पहले थोड़ी सी शिव पुराण की कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। कृष्ण अवस्थी जी, राधे कृष्ण, नमस्कार। आप सभी लोग लाइव आ जाएं तो उसके बाद फिर हम, मेरी शादी का योग कब है महाराज जी? कृष्ण अवस्थी जी, बिल्कुल आपके प्रश्न का जवाब देंगे और इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले अवस्थी जी, निवेदन है आपको कि हमारे इस लाइव सेशन को आप अपने पेज पर और अपने कई मित्रों के पेज पर इसे आप शेयर कर दें,
जिससे कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल सके। आप में शेयर कर देंगे तो हमारे लिए बड़ा लाभकारी हो जाएगा। मैंने पहले ही आपसे कहा है अच्छा, पृथ्वी माता को कष्ट क्यों पहुंचता है? पृथ्वी माता कि हमें चाहिए होगी एक संतान को करके उसकी दूसरी संतान को मिटाने की चेष्टा करे तो धरती माता का क्रोध आए। ये इसलिए सिंधु हार नहीं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ब्राह्मण का विरोध, जन्म स्थान, ये सब आपने प्रोवाइड करके समाज को अर्थ से दूर करना, अपनी आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। और किसी का भी विरोध धरती माता को सता 1 घंटे का हमारा सेशन रहेगा 10 सवा 10 तक का, जब ऐसा होने लगे और इसी में हमें आपके प्रश्नों के जवाब देने हैं। इंसान के बस का कुछ नहीं, सज्जन सताए जा रहे हैं। तब तब धरी हरि जी कृष्ण जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी आप। कृष्ण अवस्थी जी, कृपया अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करिए। टाइम और प्लेस, इन सब को आप शेयर करिए, जिससे कि जी 20/7/1994 डेट ऑफ बर्थ है आपका। कृष्ण अवस्थी जी, टाइम है आपका 20/7/1994। समय है, कृपया समय लिखिए। कृपया अपना टाइम बताइए। शरीर धारण करते हैं। मुझे हरि शब्द बड़ा सार्थक है। हरि कौन? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कृष्ण अवस्थी जी, कृपया अपना समय बताइए। आप टाइम क्या है आपका? इसलिए क्या वे जानते नहीं है कि इन उपद्रवों के द्वारा, अधम अभिमानियों के द्वारा अत्याचार हो रहा है सज्जनों पर? देखो, भगवान अगर अयोध्या में हो टाइम, तो यहाँ समय तो बताइए, समय क्या है आपका? सूचना उन तक की दीवानी वो तो केवल डेट ऑफ बर्थ बताइए आपने। इस डेट ऑफ बर्थ में तो बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ होगा। सूचना भिजवानी पड़ेगी। आप बकौली फतेहपुर, अपना टाइम तो बताइए आप। द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण से आपका कितने बजे का समय है? 4 बजे का समय है, 5 बजे का समय है? शशांक पांडे जी नमस्कार। राधे कृष्ण भैया। आए तो शुभित त्रिपाठी जी नमस्कार, राधे कृष्ण। 20/7/94 समय क्या है आपका? टाइम, कृपया टाइम बताइए। द्रौपदी जी ने कारण क्यों? भगवान ने कहा कि मैं तो यही था, पर तुमने मुझे बुलाया द्वारिका से। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण देते। हे द्वारिका नाथ, भगवान ने कहा ओम जी तिवारी जी नमस्कार, राधे कृष्ण। फिर द्वारिका से लौट कर आना तो देरी तो लगेगी। शशांक पांडे जी, अत्याचार करने वाले ये राधे कृष्ण। शशांक भैया, सता रहे उनके
चलिए, अभी कृष्ण तिवारी जी का थोड़ा सा लेट है। शशांक पांडे जी, क्या जानना है आपका? नमस्कार श्रुति यादव जी। 11:45 PM। अब चलिए देखते हैं आपका। कृष्ण अवस्थी भैया जी, जरा मार्गदर्शन करें जी। क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं हम आपका? ऐसे तो कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता जब तक आप कुछ पूछे नहीं, क्योंकि बिना पूछे बताए कोई रास्ता भी नहीं बताता। इसलिए कृपया अपना प्रश्न पूछें। जो प्रश्न विषय है, जो आज का टॉपिक है, टॉपिक पहले भी था, पहले था विवाह, लेकिन आज विवाह के साथ एक और टॉपिक जुड़ गया है। उस टॉपिक का नाम है विवाह और प्रेम विवाह, विवाह के बाद स्थिति। श्रुति यादव जी, हमारी बेटी के बारे में कुछ बताइए। जी शुभम जी, नमस्कार, राधे कृष्णा, जय श्री राधे। आप आए और बड़ा अच्छा लगा। आप ऐसे मैसेज कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि आप में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और निश्चित करते भी हैं। कृष्ण अवस्थी जी, आपकी कन्या लग्न की कुंडली है, आपका बुध 10th हाउस पर बैठा हुआ है। मेरे लाइफ को लेकर शुभम जी नमस्कार, राधे कृष्णा, श्रुति जी नमस्कार, नमस्कार, हमने स्वीकार कर लिया आपका। लाइफ को लेकर के देखिए, हमने पहले ही आपसे कहा है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये जब हमें आप बताएंगे उसके बाद ही हम आपसे कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा अगर आपको डिस्कशन करना है और अगर आप कानपुर या आसपास के क्षेत्रों पर हैं तो श्री रामभद्राचार्य जी कथा हो रही है, और उस कथा पे भारतवर्ष के 2 बड़े विद्वान उस कथा में उपस्थित हो रहे हैं। तो बिना किसी जन्म कुंडली के, बिना किसी हस्तरेखा के प्रश्न पूछना है तो आप वहाँ पर जाइए। हमारे पास अगर आपको प्रश्न पूछना है तो उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बताना होगा। शशांक पांडे जी, ऐसे कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे हम हैं। DN चौधरी जी, आचार्य जी नमस्कार, राधे कृष्णा। DN जी, मैंने आपको मूल बताया था, हमारे प्रिय शिव त्रिपाठी जी का विवाह कब होगा? वाह 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 वाह, गुरु जी से पूछना था जी, ज़रूर बताएंगे। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कृष्ण अवस्थी जी की। देखिए कृष्ण अवस्थी जी, लग्नेश आपका बुध है जो 10th हाउस पर बैठा है। प्रश्न है आपका विवाह कब होगा। आपका जो 7th भाव है वो पाप कर्तरी में फंसा हुआ है। 7th भाव विवाह का भाव होता है। हमारे पास जो चार्ट है ये आपको उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल का फ्रंट का कैमरा ऑन कर रखा है। एक कोई सेटिंग होती है जिसके अकॉर्डिंग फ्रंट के कैमरे को ऑन करने के बाद लाइव सेशन में आप सही दिखा सकते हैं, वो मेरे फ़ोन पे उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए ऐसा उपलब्ध नहीं, मैं दूसरे व्यवस्थाओं से देखकर बता रहा हूँ। और आपका जो सप्तमेश है गुरु मीन राशि का बन करके, वो 2nd हाउस पर राहु के साथ बैठा हुआ है, जहाँ पर शनि महाराज की 10वीं दृष्टि 3रे भाव पर पड़ रही है। ज्योतिष की भाषा है। विपिन बंधु कुमार जी नमस्कार। विपिन जी नमस्कार। विपिन जी, आपको बताना चाहेंगे, शुभम जी अभी ऑनलाइन थे, आप उनसे संपर्क करिए। उन्होंने हमसे कई बार कहा कि विपिन जी का संपर्क हो तो कृपया हमको आप संपर्क करवा दीजिएगा, तो आप उधर ऑनलाइन शुभम जी से बात कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। श्रुति जी, मैं आपसे भी मिलता हूँ, लेकिन पहले मैं आपकी बात कर लूँ। तो जो आपका 7th हाउस है, 7th हाउस पर आपकी 12 नंबर की राशि पड़ी हुई है। एक तरफ शनि महाराज बैठे हुए हैं, एक तरफ केतु महाराज बैठे हुए हैं। दोनों क्रूर ग्रह हैं, दोनों पापी ग्रह हैं। प्रभाव पाप नहीं देते लेकिन क्रूर ग्रह हैं, स्वभाव क्रूर है। तो ऐसी स्थिति पर पाप कर्तरी का योग बना हुआ है आपके 7th हाउस पर, 7th भाव पर। तो विवाह के बिल्कुल लास्ट सीढ़ी तक पहुंचने के बाद भी आपका विवाह टल जाता होगा। ऐसी कई सारी स्थितियां आपके जीवन पर आती होंगी। उसके बाद 7th भाव का जो स्वामी है सप्तमेश गुरु, वो एक तो राहु के साथ बैठा हुआ है, दूसरा शनि महाराज की आगे दृष्टि पड़ रही है। 22 जुलाई 1984, समय 3:45 शिवम त्रिपाठी।
मैं नोट करता हूँ शुभम जी, बात करता हूँ सीएम जी से। 22 जुलाई 1987, समय है 3:45 AM, कानपुर। दोनों स्थितियां हैं, सप्तम भाव और सप्तमेश, दोनों पाप कर्तरी पर हैं। तो इसलिए विवाह में लेट हो रहा है। उपाय क्या करना है? आसान उपाय है, केतु महाराज की शांति करवाइए और केतु महाराज का दान करवाइए। तो जो कैंची बनी हुई है, एक तरफ की कैंची आपकी रिमूव होगी कुछ समय के लिए, दान करवाएंगे जब करवाने से, तो जब वो कैंची रिमूव होगी तो विवाह के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा उपाय क्या है? शनि महाराज का आपको जब करवाना होगा, तो जो सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों पर पाप कर्तरी बना हुआ है वो रिमूव हो जाएगा और विवाह के योग खुल जाएंगे। और ये सारी स्थितियां हैं। हमारा ऊपर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, तो पर्सनल डिटेल अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और कॉल करना चाहें तो कॉल करने का समय प्रातः 10 बजे के बाद का है। आप हमें कॉल करेंगे, अगर किसी कारण से कॉल रिसीव नहीं होता तो हम आपको जब फ्री होंगे तो कॉल बैक भी कर लेंगे जी। शुभम जी हैं, शुभम जी कानपुर से। शुभम जी नमस्कार, क्या हमारी आवाज़ आ रही है आपको? शुभम जी के मित्र हैं शिवम त्रिपाठी जी। शुभम जी आपकी शादी हो गई? क्योंकि जब किसी की शादी हो जाती है, स्पेशली पुरुष की, तभी वो किसी दूसरे पुरुष की शादी करवाने के बारे में सोचता है। शिवांगी द्विवेदी जी नमस्कार। शुभम जी की शादी हो गई है, इसीलिए ये चाहते हैं कि जो सुख इन्हें मिल रहा है वही सुख अपने मित्र को दिलाना चाहते हैं। अब सुख दिलाना चाहते हैं, दुख दिलाना चाहते हैं, ये इनके अपना पर्सनल मैटर है, हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि इनके मित्र ये जाने। शुभम जी आपके मन में क्या चल रहा है? हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं, क्योंकि इतनी भगवान कृपा है कि इस समय आपके मन में जो चल रहा होगा हमारे दिमाग पे आ गया है। 22 जुलाई 1987, समय 3:45, सुबह का प्रातःकाल 3:45। जन्म स्थान आपका कानपुर का है जी। 22 जुलाई 1987, 3:45, कानपुर जी। शुभम जी सुनिएगा आप, मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्न में ही बुध बैठे हुए हैं। सप्तम भाव यहाँ पर 9 नंबर की राशि पड़ रही है। दी सिंह जी नमस्कार। शशांक पांडे जी भाई जी, हम वेट कर रहे हैं। देखिए ठीक है, आप वेट करिए, हम भी वेट कर रहे हैं कि इनका रिजल्ट निकल आए, उसके बाद हम बात करें आपसे। शुभम जी, जो शिवम जी की जन्म कुंडली है, इसमें लग्नेश इनके बन रहे हैं बुध, जो उसी भाव पर बैठे हुए हैं, वहीं पर शुक्र बैठे हुए हैं, सेम उसी भाव पे शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं। विवाह की आप बात कर रहे हैं, तो जो सप्तम भाव पड़ रहा है, मेरी क्या आवाज़ आ रही? एक लोग कोई भी हाँ करके बता दीजिए, क्योंकि मैं आज बहुत धीरे बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही, एक बार कंफर्म कर दे तो मुझे अच्छा लगेगा। सप्तम भाव से पहले जो छठवां भाव होता है, वहाँ पर शनि महाराज बैठे हुए हैं। एक तो शनि महाराज छठे हाउस पर बैठे हुए हैं, जो विवाह का भाव है। दूसरा, शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को, जी धन्यवाद शुभम जी, अष्टम भाव को देख रहे हैं। देखिए शुभम जी, जैसे कैंची होती है, ऐसे कैंची होती है ना, कैंची का मतलब होता है कैंची के बीच में कोई भी चीज़ आती है तो रिजल्ट एक ही है, उसको कटना है। ठीक यहीं पर जो सप्तम भाव है, ये कोई फल समझ लीजिए आप। इस सप्तम भाव के एक तरफ शनि महाराज की कैंची लगी हुई है,
दूसरी तरफ शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, और केवल इतना ही नहीं, दूसरी तरफ सूर्य और मंगल भी अपनी पूर्णतया दृष्टि से अष्टम हाउस को देख रहे हैं। छठे हाउस पर शनि महाराज बैठे हैं, अष्टम हाउस पर सूर्य और मंगल की कॉम्बिनेशन दृष्टि है। उसके साथ मंगल की पॉजिटिव दृष्टि नहीं है, मंगल की बिल्कुल नकारात्मक दृष्टि है, और बीच में आपका विवाह फंस रहा है, बीच में भाव फंस रहा है, सप्तम भाव, विवाह का भाव। दोनों तरफ ग्रह को जाने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। सप्तम भाव आगे कैसे इंक्रीज हो, कैसे आगे बढ़े, संभव नहीं है। करना क्या होगा? मंगल नीच का है, अपनी दृष्टि दे रहा है, तो मंगल का दान करना पड़ेगा। सूर्य भी अपनी दृष्टि दे रहा है, सूर्य का जप करवाना पड़ेगा। उसके बाद गुरु महाराज की बात करें तो गुरु महाराज सप्तमेश होकर के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। जिस दिन इनका विवाह हो गया उसी दिन से इनकी संपत्ति में उत्तरोत्तर बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अभी जो वृद्धि है उससे कई गुना वृद्धि होगी, कारण सप्तम भाव जा करके आय के भाव में बैठ गया है। सप्तम भाव एक्टिव होते ही आय एक्टिव हो जाएगी, इनकम बढ़ना प्रारंभ होगी। लेकिन समस्या वहाँ पर क्या है कि सप्तम हाउस तो पाप कर्त्री पे बना हुआ है। सप्तमेश जहाँ पर बैठा हुआ है उसके एक तरफ राहु महाराज बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ केतु महाराज ने अपनी दृष्टि डाली हुई है, वहाँ पर भी पाप कर्त्री योग बना हुआ है। तो आसान सा सिद्धांत है कि मंगल का दान करवाइए, सूर्य का जप करवाइए, और केतु का प्रतीक है झंडा, वो झंडा लगवाइए। अगर ये थोड़े से उपाय कर लिए जाएं तो भी बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। थोड़ा समय दीजिए, 1 मिनट का, मैं आपसे बात करता हूँ कि इस विवाह कब तक हो सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे पंडित जी बताने में बहुत समय लगा रहे हैं, लगता है नए नए पंडित जी हैं, बहुत कुछ जानकारी नहीं है। कुछ लोग मन में आ रहा होगा कि हम तमाम जगह ऐप में जाते हैं, वहाँ पर 1 मिनट में बताना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पंडित जी कुंडली बताने बताइए इतने में, इसने तो हमारा बहुत सारा धन खर्च हो जाएगा। चलिए, अगर ऐसा मन में भाव जा रहा है तो भी कोई हमें समस्या नहीं है, आपका अपना विषय है। लेकिन 5 मिनट में ज्योतिष होती नहीं है। कितनी जल्दी कौन कुंडली बनाएगा, कैसे क्या करेगा, तो ये बहुत सारी स्थितियां हो जाती हैं। शनि 11 नंबर पे विवाह के योग आपके चल रहे हैं शुभम जी, शिवम जी के विवाह के योग चल रहे हैं। और लेकिन जिस समय योग चल रहे हैं तो अभी विवाह होने से तक की स्थितियाँ ऐसी है नहीं, अभी थोड़ा समय लग जाएगा। इतना इंतजार किया है। 19/6 12/24 और 1/3, लगभग 5.5 महीने बाद प्रयास करें तो विवाह के योग है। चलिए, लकी सिंह राजपूत जी, मयूर सिंह जी नमस्कार। DN चौधरी जी, मैं आपकी बात करता हूँ। 2 अक्टूबर 1996 रात्रि का 9 बजे सोमवार, विवाह योग आप बताइए। कृपया आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि शुभम जी, मैंने शिवम जी के लिए बताया 4 से 5 महीने बाद अगर प्रयास करेंगे तो विवाह के योग हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो मैंने उपाय बताए हैं वो अब करने पड़ेंगे। DN चौधरी जी, सबसे निवेदन है कि कृपया हमारे इस लाइव सेशन को शेयर कर दें, जिससे कि हम और अधिक लोगों तक पहुंच सकें आप लोगों के माध्यम से,
जिससे कि और अधिक लोगों का लाभ। देखिए अभी किसी ने भी शेयर नहीं किया है, जो हमारे पास पहले से शेयर थे वही पड़े हुए हैं, किसी ने नया शेयर नहीं किया है। कोई बात नहीं, आपकी अपनी ईमानदारी है, लेकिन सबसे निवेदन है कि आप अपने अपने पेज पर हमको आप शेयर कर दें। 2 अक्टूबर 1996, समय है रात्रि का 9 बजे। जन्म स्थान कहाँ का है डीएन चौधरी जी? बिहार, मधुबनी। धन्यवाद शुभम जी। डीएन चौधरी। तीसरी परिभाषा और है वही है दूसरे की उन्नति देखकर जो प्रसन्न 20 अक्टूबर 1996, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। क्योंकि आज का आदमी किसी का मन हो रहा है कि हमारी कुंडली पहले डिस्कस हो जाए, दुखी नहीं है जितना कि दूसरे तो उसके लिए सुविधा है। वैसे तो ये ऑनलाइन सेशन है, ऑनलाइन सेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है और इसमें कोई चार्जेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है हमारी कुंडली की डिस्कशन पहले हो जाए, तो उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पर ये ऊपर हमें स्टार भेजकर आप सपोर्ट करेंगे तो निश्चित ही क्रम में पहले बाद में कुछ नहीं देखेंगे, फिर उसका डिस्कशन पहले हो जाएगा। तो आप में हमारे दिए गए नंबर पर भेंट भेजकर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, स्टार भेजकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और बाकी लाइव सेशन आपके सामने उपस्थित है तो अपने दिए गए प्रश्नों का आप जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। 9 बजे मधुबनी, बिहार। मधुबनी की स्पेलिंग MADHUBANI, मधुबनी जी, आ गया बिहार। 20 अक्टूबर 1996, रात का 9 बजे, मधुबनी बिहार, पुरुष, विवाह। प्रश्न है आपका पंडित अंशुमान शुक्ला जी, नमस्कार। राधे कृष्ण अंशुमान जी, आपकी मिथुन लग्न आ रही है डीएन चौधरी जी, और लग्नेश आपका बुध है, चतुर्थ भाव पे गया हुआ है, राहु महाराज के साथ बैठा हुआ है, एक तरफ मंगल बैठे हैं, दूसरी तरफ शनि बैठे हुए हैं। ये आपकी लग्नेश की स्थिति है। 200 नहीं 02, सॉरी 200 नहीं 02 जी, 02 क्यों? 2 अक्टूबर लिखा है मैंने, 20 नहीं जी, 2 अक्टूबर। रुकिए, क्षमा करिए, आप सही, मैं गलत हूँ, मैंने 20 लिख दिया है। 2 अक्टूबर 1996, ठीक है जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी, लग्नेश आपका शुक्र है, चतुर्थ भाव में बैठा है सिंह की राशि पर। अगर आपको अपनी कुंडली याद है तो देखिए, आपकी वृषभ लग्न की कुंडली होनी चाहिए। लग्न पर चंद्रमा बैठा हुआ है, सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, जो अपने से नवम गया हुआ है, यानी कि तृतीय भाव पर बैठा हुआ है। सप्तम भाव की बात करें देखिए, कारण क्या है, कुंडली हमने आपकी देख ली, प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम सप्तम भाव पे नहीं दिखाई दे रही है डीएन चौधरी जी। कई बार क्या होता है, जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, तो कैरम बोर्ड में खेलते समय जब वो कुछ मारते हैं, जो भी होता है आपकी बात से, मैंने तो कभी खेला नहीं, मुझे पता भी नहीं, लेकिन देखा बहुत जगह है। आजकल तो लोग ऑनलाइन खेलते हैं, तो कभी सीधे नहीं मारा जाता, घुमा फिरा कर मारते, फिर घूमते हुए आता है, फिर वो जो भी आगे प्रक्रिया होती है आप जानते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर सीधे सीधे सप्तम भाव को हम दोष नहीं दे सकते। जो पंचम भाव है आपकी जन्म कुंडली का, पंचम भाव, वहां पर ग्रहण दोष बना हुआ है, विवाह नहीं हो रहा। अगर ये प्रश्न है आपका तो बता दूं मैं आपको। शनि महाराज एकादश भाव में 11वें भाव पे, यहाँ पर अगर मैं समझाऊंगा तो आपको उल्टा दिखाई देगा।
11वां भाव आपका ये है, यहाँ से बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं, उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो उसमें मत ध्यान दीजिए आप। शनि महाराज, मैंने पहले सेशन पर ही डिस्कशन दिया था कि शनि महाराज जब भी किसी कारण से पंचम भाव को देख लेते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ के रिजल्ट को लेट कर देते हैं। पंचम भाव को देखा, रिजल्ट को लेट किया। अब पंचम भाव का रिजल्ट क्या होता है, पंचम भाव का रिजल्ट का मतलब होता है संतान। संतान को पंचम भाव में देख करके शनि महाराज ने लेट कर दिया। शनि महाराज के साथ केतु बैठे हुए, दोनों ने अपनी दृष्टि डाली, तो संतान भाव को दूषित किया। संतान लेट के बारे में उसने बताया, तो संतान लेट कब होगी, जब विवाह लेट होगा, इसलिए विवाह दूषित हो रहा है आपका, विवाह देर में हो रहा है। कर क्या सकते हैं आप, एक चीज और भी है कि सप्तमेश पर केतु महाराज की क्रूर दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये भी विवाह को लेट करने का एक आसान सा तरीका बता रहा है कि नहीं, विवाह तो लेट होगा ही होगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि शनि और शुक्र का अगर किसी कारण से कॉम्बिनेशन बन जाए तो विवाह होता है। शनि महाराज यहाँ पर वक्री है, वक्री शनि महाराज के प्रभाव को अगर देखेंगे तो एक भाव पीछे आएंगे, और एक भाव पीछे आकर के जैसे शनि महाराज वक्रत्व में अपने आएंगे तो शुक्र से संबंध बनाएंगे, और शनि शुक्र का जब संबंध बनता है तो विवाह होता ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो विवाह तो आपका होगा, लेट विवाह का योग है आपका। शनि और केतु महाराज की तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, उसके साथ लग्न में चंद्रमा है उस पर पड़ रही है, लग्नेश पर भी पड़ रही है। लग्नेश आपका पाप कर्त्री पर है। तो एक छोटा सा नियम होता है कि ऐसे लोग काफ़ी हद तक परेशान रहते हैं। परेशान का मतलब मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। धन की बात नहीं कर रहा, बाकी विषयों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई बार टेंशनाइड हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये स्थितियाँ कई बार आपके साथ हो सकती हैं। मंगल और शुक्र और राहु, मंगल सूर्य और राहु ने मिल करके पाप कर्तरी योग बनाया हुआ है, कैंची बनाई है आपकी, कौन से, चतुर्थ भाव में। ऐसे लोगों को सुख नहीं मिल पाता है। सुख वाले जो कहते हैं ना, सुख मुझे सुख नहीं मिल रहा या सुख मैं जानता नहीं, ऐसे लोग सुख के भाव से बड़े दूर रहते हैं, बड़े अभाव पे रहते हैं। इसके पहले किसी और ने, तो विवाह आपका होगा। विवाह कब तक हो सकता है ये भी हमें बताना चाहिए आपको। एक मिनट लाइन पर ही आप, हमें आप कॉल भी कर सकते हैं, अभी भी कॉल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सरल नियम ये है कि अगर हमें आप कॉल करें तो पहले कुछ पेड कर दें, जिससे कि हमें आपको कॉल करने में कॉल रिसीव करने में आसानी हो जाए। अभी तो विवाह आपका देर में होगा। 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 नवंबर के बाद आप प्रयास करिए। गुरु महाराज है 1 नंबर पर। 7, 1, 2, 3, 4। देखिए, इस समय गुरु महाराज 19 डिग्री के हैं। 4 महीने बाद वो एक नंबर की राशि पर आ जाएंगे निकल करके। तो ये समझिए, फरवरी से लेकर के अगले साल, श्याम नारायण, नमस्कार जी, श्याम नारायण जी, फरवरी के बाद आगे आपका विवाह हो सकता है। प्रयास आपको करना है। मैंने बता दिया स्थितियाँ क्या है। शनि महाराज का आप दान करिए, केतु महाराज का जप करिए, और इतना आप कर लीजिए। नवरात्र में आप अगर जगदम्बा की स्तुति कर लें, पत्नी मनोरमाम देहि मनोतम सारणिम तारणिम दो संसार सागल स्प्रोद्भवम, इस मंत्र का अगर अधिकतम आप जप कर लें तो निश्चित मानिए विवाह के योग आपके हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। एक और प्रश्न आया था, संदीप यादव जी, 2 अक्टूबर 1996। नमस्कार।
श्रुति यादव जी, हमारी सिस्टर के बारे में बताइए। श्रुति जी, लकी सिंह जी, मयूर सिंह गौर, जी हाँ हमारे जी। आप श्रुति जी डेटा बताइए। उत्कर्ष शुक्ला जी नमस्कार, कैसे हैं आप? घर पहुंच गए, स्वस्थ हैं आप? श्रुति यादव जी कृपया डेटा बताइए। श्रुति जी निवेदन है आपसे कि जिस चैनल को आप देख अभी भी किसी ने इसको शेयर नहीं किया अपने पेज पर, आपका नंबर आ गया है श्रुति जी। 27, अरे पूरा डेटा बर्थ लिखिए भाई, ऐसे कैसे काम मिलेगा? जी जी 27 जून 1986। समय बताइए कृपया श्रुति जी। पहले इसको आप 5 जगह शेयर करिए कम से कम इसको, फिर बात मैं करता हूँ आपसे। तब तक मैं नोट कर लेता हूँ। 27 जून, टाइम क्या है आपका? जी श्रुति जी टाइम बताइए। 12 बजे। संदीप जी नमस्कार, 12:10 10 PM कानपुर। श्रुति जी शेयर कर दिया जी, आपने DNG शेयर कर दिया, भी मालूम पड़ जाएगा। और श्रुति जी कम से कम 6-7 पेज में शेयर करिए आप। और इस पे हमारा आपको नंबर भी दिख रहा है। किसी को अगर पर्सनल डिस्कशन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर में आप कॉल भी कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं बेहिचक, बिना किसी समस्या के। और बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बात जब आप करें तो प्रातःकाल 10 बजे के बाद ही बात करें। श्रुति जी क्या नाम है सिस्टर की आपका? श्रुति यादव, कानपुर, 27 जून। उन्नीस 1986। ये तो बहुत लेट हो रहा है विवाह भाई। 86 का मतलब तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अभी 24 चल रहा है, फिर 26 आ जाएगा तो 40 पहुँच जाएगी। 86 12:10 PM। जन्म स्थान कानपुर। 27 जून 1986, पुनः चेक करिए। 27 जून 1986, 12:10 कानपुर। जी बहुत लेट है। एंड रश्मि ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आज कुंडलियां आ रही हैं, इन सभी कुंडलियों पर एक कॉमन नियम लग रहा है कि मैंने एक दिन बताया था, जो पहला सेशन हमारा हुआ था, और आप हमारे चैनल पर जाएंगे, पेज पर जाएंगे तो लेटेस्ट एक कल वीडियो पड़ा है। उस वीडियो में आप देखेंगे कि शनि महाराज की दृष्टि जब भी पंचम भाव पर पड़ती है तो विवाह लेट करवा देते हैं। यहाँ पर शनि महाराज, कन्या लग्न कुंडली है आपकी, और कन्या लग्न के स्वामी है बुध, जो एकादश भाव में बैठे हैं जाकर के, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। समस्या साधारण समस्या है कि शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, और जब भी शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, पंचम भाव के सुख को देर में मिलने का संकेत देते हैं। पंचम भाव का सुख देर में प्राप्त होता है, और ये आपके साथ, ये इस जन्म कुंडली के साथ लागू होता है। पंचम भाव होता है संतान का, पुत्र का, पुत्रियों का। अब उसी पर शनि महाराज ने अपनी दृष्टि डाल रखी है, तो फिर तो चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब जैसी होनी है, और वो हो भी रहा है, तो विवाह इसीलिए लेट हो रहा है। जो सप्तम भाव का स्वामी है,
श्याम नारायण जी, जय श्री कृष्णा श्याम नारायण जी। सप्तम भाव का स्वामी है आपका बृहस्पति, जो अपने भाव से पीछे चला गया, अपने भाव से पीछे यानी कि छठे हाउस पर चला गया, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है। मंगल की चौथी दृष्टि, जन्म कुंडली मांगलिक है। और तो अब लेकिन अब 27 से बहुत आगे पहुंच चुकी हैं। आचार्य जी शेयर कर दिए, धन्यवाद जी। जीएन जी शुभ रात्रि। और मैंने आपके प्रश्न का जवाब भी डीएन जी दे दिया था। प्रतिपदा को छोड़ करके आगे किसी भी दिन आप अपने कार्य को प्रारंभ करवा सकते हैं आचार्यों के माध्यम से। पहले 2 कारण हैं। पहला कारण, प्रतिपदा को जिस आचार्य को आप बुलाएंगे उनके पास समय का अभाव होगा, तो पूरा समय नहीं दे पाएंगे पूजन में। दूसरा, परिवार से कोई कार्य प्रारंभ करना बहुत उचित नहीं माना जाता, इसलिए डीएन चौधरी जी मैंने आपको प्रतिपदा को छोड़कर के 10वीं तक कोई भी दिन आप ले लीजिए, सारे अच्छे हैं। कुछ नहीं पूछना, किसी से कुछ नहीं पूछना। बहुत पूछेंगे, बहुत सारी पूछ लग जाएगी, फिर आपका मन डिस्टर्ब होगा कि पता नहीं क्या। 10 तक कोई भी दिन आप ले लीजिए और आप कार्य कर सकते हैं। कुंडली मांगलिक है, उस मांगलिक कुंडली पर मंगल के भाव पर अंगारक दोष बना हुआ है, वहाँ पर सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है। सुख के भाव को यूँ समझिए नष्ट ऐसा कर दिया गया है, तो ये स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। श्रुति यादव जी, अगर संभव हो तो प्रातःकाल हमें आप फोटो भेजिएगा, हाथ की फोटो, तो मैं उसमें भी देख करके आपसे बता सकता हूँ। इनकी हाथ की फ़ोटो भेजिएगा। अभी अगर आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं बता दूंगा आपको कि फ़ोटो कैसे भेजनी है, तो प्रातःकाल आप हमें फ़ोटो भेज सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। विवाह के योग अभी नहीं दिख रहे, अभी नहीं कह सकते विवाह कब तक हो जाएगा। शनि देखिए, शादी तो बहुत लेट हो चुकी है, और इस लेट शादी में अभी मैंने ऊपर देखिए नंबर शेयर किया हुआ है, आप इस पर देख लीजिए। हमें आप मॉर्निंग पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने सिस्टर के हाथ की फ़ोटो, तो मैं देख करके, मैंने नंबर शेयर कर दिया आपको, आप इस पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं बहुत कुछ समय दूंगा, आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ समय और बहुत सारी चीज़ें तभी बताना हो पाएगा। चलिए, सभी का मैसेज आ रहा है, ठीक है, अच्छा है। जी कृष्ण अवस्थी जी, मेरे बताए तो सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। आजकल सेशन जो था कृष्ण जी, वो केवल और केवल इस विषय में था, वैवाहिक जीवन। और जब कोई नया सेशन होगा तो फिर हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा है, सब जगह नहीं भाग सकते, एक जगह पर ही थोड़ा सा कई बार टिकना होता है। तो नंबर मैंने शेयर कर, अभी क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल ठीक। अभी अगर आप बात करेंगे तो हम तो आपसे ये कहेंगे कि 2.25 साल रुकना है। 2.25 साल रुकने के बाद ही कोई बात कही जा सकती है। अभी तत्काल में कोई बात कहना बहुत जल्दबाजी ऐसी बात होगी कि हम आपसे कुछ कह दें, लेकिन 2 साल बाद संयोग बन सकता है, अभी नहीं। अभी कोई संयोग नहीं बन रहा। अभी शनि महाराज 11 नंबर की राशि पर चल रहे हैं। जब शनि महाराज 12 नंबर की राशि पर पहुंचेंगे, उस समय विवाह का संयोग दिखाई देगा, उस समय विवाह की उम्मीद हो सकती है, उस समय विवाह हो सकता है, जब शनि महाराज 11 नंबर की राशि से 12 नंबर की राशि पर चले गए। अभी तो शनि महाराज 11 नंबर की राशि पर चल रहे हैं, और इस समय शनि महाराज की डिग्री 6 के आसपास है। तो और अभी 1.5 नवंबर से शनि महाराज वक्री होंगे, और 1 डिग्री के चलने पे शनि महाराज को 1 महीने का समय लग जाता है।
तो एक भाव का जो टोटल डिग्री होती है 30 डिग्री होती है, तो एक भाव को क्रॉस करने में 30 महीने का समय लगता है। 30 महीने का होता है मतलब 2.5 साल का समय। लेकिन यहाँ पर 6 डिग्री चल चुके हैं तो 6 महीने को कम कर दीजिए। 2 साल के बाद जब शनि महाराज आगे 12वीं नंबर की राशि पर पहुँचेंगे, मीन राशि पर पहुँचेंगे, तब विवाह के संयोग देखे जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप करिए। फ़ोटो कैसे भेजनी है मैं आपको अभी फ़ोटो भेज दूंगा कि ऐसे आप फ़ोटो भेजिएगा मॉर्निंग पे 6 फ़ोटो दोनों हाथ की, तो फिर मैं उस समय आपको कुछ बता पाऊँगा। मैं वहीं पर आपको मैसेज कर दूंगा कि विवाह के योग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। कृपया किसी और कुछ पूछना हो तो हमें आप मैसेज करिए, अदरवाइज मैं पीछे कर लेता हूँ। विनीत पांडे जी नमस्कार। भाई जी हम वेट कर रहे हैं। सुशांक पांडे जी बताइए। सुशांक पांडे जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। कृपया शेयर कर दीजिए अपने मुझको आप इस पे कहीं पर भी अपने फेसबुक पे। शशांक पांडे जी डेट ऑफ बर्थ बताइए कृपया हमें आप। आलोक शुक्ला जी नमस्कार। राधे कृष्णा। नौ 9:45 हो चुका है और अभी 15 से 20 मिनट तक अभी हम और रहेंगे ऑनलाइन आपके साथ। तो इस समय कोई प्रश्न आपको पूछना हो आप में से सीधे बात कर सकते हैं। ये जो सेशन है ये विवाह में आने वाली समस्याएं, प्रेम विवाह आदि से संबंधित है और निसंकोच आप हमसे बात कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि वैवाहिक जीवन कब लेट और कब डिस्टर्ब होता है। जब भी किसी भी स्थिति में शनि महाराज पंचम भाव पर कहीं पर भी शनि महाराज बैठ करके अपनी दृष्टि डालते हैं। शनि महाराज मंगल को भी देख लें तो भी वैवाहिक जीवन लेट करवा देते हैं। शनि महाराज की जब भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो पंचम भाव से मिलने वाले सुखों को शनि महाराज दूर करने का प्रयास करते हैं, लेट देने का प्रयास करते हैं, विलंब में देने का प्रयास करते हैं। और ये स्थितियां तभी होती हैं जब पंचम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, माफ करिए शनि महाराज की दृष्टि पड़ जाए।
शनि महाराज का स्वभाव होता है कि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ की चीज़ों को साफ सुथरा करते हैं और जहाँ पर देखते हैं वहाँ की चीज़ों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। शनि महाराज अभी तक कई जगह बैठे हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि शनि महाराज जब भी सप्तम भाव पर बैठ जाए, माफ करिए, जब भी अष्टम हाउस पर बैठते हैं तो भी 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। एकादश भाव पर शनि महाराज बैठ जाए तो 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। थर्ड हाउस पर शनि महाराज बैठ जाए तो 3री दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। और आज जितनी भी कुंडली हमारे पास डिस्कस हुई, वो चाहे कृष्ण अवस्थी जी की हो, शिवम त्रिपाठी जी की हो, डीएन जी की हो, श्रुति यादव जी की हो, इन सब की कुंडलियों पर ये स्थितियां थी। उसका परिणाम ये था कि सभी का विवाह लेट दिखाई दे रहा था और लेट हुआ भी। अब यहाँ पर जिनके जिनके प्रश्न आए थे तो उन सभी का विवाह यहाँ पर लेट दिखाई दे रहा था और निश्चित मानिए उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण था। शशांक पांडे जी, भाई जी हम वेट कर रहे हैं। शशांक पांडे जी कृपया अपनी बात लिखिए तो आप। और 23/3/2002 1:45 PM। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? शशांक जी लगता है मुझे लगता है चले गए, क्योंकि उनको बहुत जल्दी होगी और होता भी है। सबको ऐसा लगता है कि मेरे प्रश्न का जवाब मुझे पहले मिल जाए और सबको हैप्पी करना एक साथ थोड़ा सा कठिन काम होता है। देखिए 2 मिनट तो कुंडली बनाने पे लग जाता है। उसके कुंडली देखने 23/3/2002 1:45 शशांक पांडे जी आप हैं या चले गए? अगर आप हैं तो कृपया जी। सचिन ब्राह्मण, सचिन बर्मन जी 19/10/92 19/10/92 टाइम है आपका 4:30 PM। जन्म स्थान कहाँ का है? निकी मिश्रा जी नमस्कार, राधे कृष्ण, कैसे हैं आप निकी जी? क्या है? कोची बिहार। कोची बिहार, देखता हूँ, सर्च करता हूँ, अगर ढूंढ पाता तो अच्छी बात है। कोच बिहार यूपी का। इसमें स्वीट्स। अरे यार आप स्माइल, अरे छोड़ो यार, रहने दो। no, no, no। अभी क्या उम्मीद है जी? जी आपका कुछ जवाब हो गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। जॉब का पूछ रहा है आपका, मैं देखता हूँ अभी आपका। आप अपने डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग कृपया लिख दीजिए आप। डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग लिखिए और इसके बाद सचिन बाबन जी। 19/10/1992। उन्नीस सौ समय आपका 4:20 तक।
जन्म स्थान है आपका, चलिए कोई बात नहीं, जन्म स्थान है आपका कोची बिहार। मैं बोलता हूँ CCH, कोच, कोच बिहार एयरपोर्ट। कोच बिहार एयरपोर्ट, ये बंगाल का है क्या? एक मिनट देखिए आप, हाँ जवाब दीजिए, ये सुनो में क्या ये बंगाल का है क्या? इसमें आ रहा है कोच बिहार एयरपोर्ट बंगाल। चलो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। सचिन बर्मन जी, हो सकता है वही का हो। आपकी कन्या लग्न है, लग्नेश आपका बुध सेकंड हाउस पर गया हुआ है, वहीं पर सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। सूर्य महाराज नीच के नीचा, नीच के फोर्थ डायरेक्शन, लग्नेश भी उच्च होकर के नीच भाव में आए हुए हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है, चतुर्थ में राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं। जब भी भैया चतुर्थ भाव में राहु महाराज बैठ जाते हैं, तो चतुर्थ भाव, जी वही वेस्ट बंगाल में कंफर्म लगा। चतुर्थ भाव में जब राहु महाराज बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में चतुर्थ भाव से मिलने वाली सुख सुविधाओं को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। दसम हाउस पर आपके ग्रहण बना हुआ है, तो जॉब अगर मिल रही है तो आगे हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जॉब कंटिन्यू रहेगी ये कहना कठिन है। जॉब कंटिन्यू रहेगी ये कहना कठिन है, क्योंकि नौकरी के भाव पे आपके गणों से लगा हुआ। आशीष मिश्रा जी, नमस्कार। मैं PM सतना मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगी, फ्यूचर कैसा रहेगा? चलिए एक क्वेश्चन का जवाब कर देते हैं हम आपको। जॉब बहुत कठिन दिख रही है, क्योंकि जॉब के भाव पर एक ही ग्रहण जुड़ा हुआ है, चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हुए हैं, और इन मंगल में यहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। जो ऐसी स्थितियां कर्म के भाव पर आ जाती है, तो कर्म का भाव डिस्टर्ब हो जाता है। यही कारण है कि जॉब में आपको परेशानी आ रही होगी, जॉब में आपको प्रॉब्लम होगी। और ये प्रॉब्लम लंबे समय तक नहीं रहेगी आपकी। चंद्रमा आपका 29 डिग्री का है, जो लगभग दसम हाउस को छोड़ करके एकादश भाव में जाने का प्रयास करना। एकादश भाव का चंद्र बहुत उत्साहित है। चंद्रमा, शैलेंद्र सिंह जी नमस्कार, हरे कृष्ण। चंद्रमा बहुत उत्साहित है अपने घर में जाने के लिए, अपने भाव में जाने के लिए। अपने भाव पे जाएगा तो उससे क्या मिलेगा? स्वग्रही हो जाएगा, अपने घर का हो जाएगा, इनकम के भाव पर पहुंच जाएगा, इनकम मिलना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन शनि महाराज पीछे दृष्टि देख रहे हैं। लेकिन आपकी जन्म कुंडली पर पहली चीज तो चंद्रमा का ग्रह दोष बना हुआ है। दूसरा, चंद्रमा से विष दोष भी बन रहा है। तो जॉब की अगर प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम आगे रह भी सकती है। आसान सा उपाय है नमः शिवाय। नमः शिवाय का जप किया जाए और शिव जी के मंदिर पर दही अर्पण किया जाए। आपका जो ग्रहण तो चंद्रमा और शनि का बन रहा है, तो लगभग 108 ग्राम दही। मंगल के साथ बन रहा है तो 9 लाल फूल और 9 बेलपत्र। उसके साथ मंगल का है आपका, तो मंगल के लिए
आपको मंगल का जो प्रमुख अंश होता है शहद होता है। दही में शहद मिलाना है और 3 बार में शिवलिंग पर दही मलना है। 1/3 आपने लिया, शिवलिंग पर दही मला, दूसरी बार मला, फिर तीसरी बार मला। ये प्रक्रिया करने में कम से कम आपको 9 से 10 मिनट लगाना। इन सारी प्रक्रियाओं करने से पहले आपको शिव जी के निकट आसन डाल करके बैठना है। आपका मुख उत्तर की ओर है। लगभग 2 मिनट का आंख बंद करके आसन में बैठ करके ध्यान करें। उसके बाद जो आप 108 ग्राम दही उस पर शहद थोड़ा सा मिक्स किया है, आपने 9 बेलपत्र लेने हैं, 9 लाल फूल लेने हैं और भगवान शिव पर नमः शिवाय कह करके आपको दही मिलना है। तो मैंने जैसे आपको ग्रहण दूध बताया, सबसे निवेदन है कृपया वीडियो को शेयर जरूर कर दें। भगवान से प्रार्थना करने की है परम पिता परमेश्वर, जन्म के समय हमारी कुंडली पर जो ग्रहण दोष बन गया, जो विष दोष बन गया, इस ग्रहण दोष और विष दोष से हमें मुक्ति देने का प्रयास करिए। इस भावना के साथ परमात्मा से प्रार्थना करिए, परमात्मा की पूजा करिए, ईश्वर से निवेदन करना। और जब ऐसा आप निवेदन करेंगे, एक चीज और, जब आप दही मलेंगे आंख बंद करके, आंख खोल कर नहीं, दही 1/3 डाला आपने शिव जी पर, आंख मला, तो आप मन में फील करेंगे कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बाहर से आ रही है। और जब आप फील करेंगे तो निश्चित आएगी, मान कर चलिए, इसमें कहीं कुछ नहीं है। 3 बार में दही मली, नमः शिवाय क्या करके दही मलने के बाद ध्यान दीजिए ऐसे मांस चले मत आइए, शिवलिंग को पूरा साफ करिए। आप दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं, जल के अलावा अगर आप कुछ भी वस्तु चढ़ाते हैं तो भगवान शिव पर मिल सकती, वो चाहे शर्करा हो, चाहे शहद हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे घी हो, उसके बाद शिवलिंग को धुलने की प्रक्रिया होती है। अगर आप शिवलिंग को धुलते नहीं है तो थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा। आपने पूजन किया है, पाठ किया, उसका फल आपको मिलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि दूध चढ़ाना अच्छी बात है, दही चढ़ाना अच्छी बात है, शहद चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद शिवलिंग को साफ करने की प्रक्रिया, तो शिवलिंग को साफ स्वस्थ रखने की प्रक्रिया पर भी आप ध्यान दीजिए। और इसके बाद जब आप पूजन करेंगे तब आपको उस पूजन का लाभ मिलेगा। और ग्रहण दोष का पूजन करिए, विष दोष का पूजन करिए। एक चीज याद रखिए कि शनि मकर, उसके साथ एक चीज और भी है कि जिनकी कुंडली पर, अविनाश पांडे जी नमस्कार, जिनकी कुंडली पर विष दोष बना होता है, इन्हें जीवन में आसानी से कुछ नहीं मिलता। इन्हें बहुत कुछ जहर के घूंट पीने पड़ते हैं, तब जाकर के, पुष्पम पांडे जी नमस्कार, तब जाकर के इन्हें कुछ प्राप्त होता है। तो एक चीज मान लीजिए कि सचिन बर्मन जी, आसानी से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है जीवन में, ये कुंडली आपकी बता रही है। और जो मिलेगा जहर के घूंट पीने के बाद मिलेगा, विष के घूंट पीने के बाद मिलेगा। लेकिन जब विष के घूंट या जहर के घूंट आप पिएंगे, उसके बाद जो मिलेगा वो बहुत श्रेष्ठ होगा। तो
इतना मान करके आप चलिए। तो आपको मैंने इतना बता दिया। कुछ और पर्सनल पूछना हो तो हमारा नंबर आपको दिया हुआ है, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमें आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमसे आप लाइव सेशन के ऑफ होने के बाद प्रातःकाल मॉर्निंग में 10 बजे के बाद आप हमसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन बस प्रयास करिए कि मॉर्निंग में 10 बजे के बाद ही आप हमसे बात करें, उसके पहले न करें, क्योंकि उसके पहले अगर हो सकता है हम आपका फ़ोन रिसीव ना करें तो मन में आपके भाव जगेगा कि हमारा आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक जनकुंडली हमारे पास और आई थी। अविनाश जी से थोड़ा सा पहले आशीष मिश्रा जी, 14/4/2000। चौदह जीरो चार सन 2000। समय है आपका 7:35 AM। जन्म स्थान है आपका सतना। आशीष मिश्रा जी आप हैं, कृपया कमेंट पर लिखें यस और नो। अम्बुज केशरवाणी श्री सीताराम जी। विजय कुमार विजय कुमार गुप्ता ऐसे विजय लिखते हैं क्या? इतनी अंग्रेजी हमारी खराब नहीं कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है उनको। गुरु जी राधे कृष्णा। चलिए आशीष मिश्रा जी का थोड़ा सा कुंडली देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अम्बुज केशरवाणी जी, मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता आदरणीय। कोई बात नहीं, अपने हाथ की फोटो हमारे दिए गए नंबर पर हमें आप मॉर्निंग पर भेज सकते हैं। लाइव सेशन में पर भी भेज सकते हैं, लेकिन अभी रात का समय है, हो सकता है फोटो आपकी अच्छी ना है, लेकिन अगर आप अभी भेजते हैं मैं देखता हूँ, तो मैं सेवा करता हूँ आपकी जो होता है। मैं आशीष मिश्रा जी से बात कर लेता हूँ तब तक। हमें आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर, पर्सनल बात कर सकते हैं अभी। और चलिए हमारा नंबर आप नोट करके हमसे आप बात कर सकते हैं। 14/4/2000। टाइम है आपका 7:35 AM। विजय कुमार गोपी जी, अभी मैं बात करता हूँ विजय जी। आशीष मिश्रा जी आप हैं या नहीं है? अगर हैं तो हम आपसे बात करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। विजय कुमार गुप्ता। जी आशीष जी हैं। 7:35। आप सबसे निवेदन है कि कृपया हमारे वीडियो को शेयर कर दें। सतना। सतना महाराष्ट्र, इसे महाराष्ट्र दिखा रहा है, वैसे तो सतना मध्य प्रदेश में है। सतना, चलो मैंने सर स्पेलिंग डाली हो। सतना, सतना मध्य प्रदेश जी, शहर मिल गया आपका। 14 अप्रैल 2000, 7:35 जनवरी मार्च अप्रैल। पुरुष जी। आपका प्रश्न है जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब? किसी भी कुंडली पर जब दो प्लैनेट एक साथ, बड़े प्लैनेट एक साथ बैठे हों किसी भी कुंडली पर,
तो वहां पर अच्छी खासी जॉब होने के चांसेस रहते हैं। जब दो प्लेनेट एक साथ बैठे हो, अच्छी खासी जॉब होने के चांसेस रहते हैं। आपकी कुंडली पर हमें दिख रहा है, आपकी कुंडली पर गुरु महाराज और शनि महाराज एक साथ जाकर के द्वादश भाव पर बैठे हुए हैं। जब ऐसी स्थितियां कुंडली पर होती हैं तो व्यक्ति की अच्छी जॉब होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर खष्टम हाउस और दसम हाउस की बात करें तो शुक्र और शनि, शुक्र और शनि इन दोनों का संयोग बन रहा है। साथ में सप्तम भाव मंगल और शनि का संयोग बन रहा है। टेक्निकल एजुकेशन होने के योग है, पहला कारण। दूसरा, अगर आप अपने व्यापार के योग में जाते हैं तो ये भी आपके लिए बेटर रहेगा। जॉब की तलाश आप कर रहे हैं, हम मना बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप जॉब की तलाश न करिए, क्योंकि अच्छा है, जॉब बड़ा आसान विषय रहता है। केवल नौकरी करनी होती है, बॉस की हाँ में हाँ मिलानी होती है। लेकिन अगर आप व्यापार की फील्ड में जाते हैं, क्योंकि शनि और गुरु महाराज एक साथ बैठे हुए हैं, दो बड़े प्लेनेट एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य महाराज 0 डिग्री के हैं, उच्च के हैं, तो ये आपको व्यापार में अच्छी खासी वृद्धि आपको मिल सकती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा आपका अकेले बैठा हुआ है और चंद्रमा की एक तरफ राहु महाराज बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ सूर्य महाराज की दृष्टि है। सूर्य महाराज भी क्रूर गए हैं, राहु महाराज भी क्रूर गए हैं, दृष्टि है, बैठे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा आपका पाप कर्तरी योग पर बना हुआ है। आशीष मिश्रा जी, चंद्रमा आपका पाप कर्तरी योग पर बना हुआ है। तो अगर मैं कहीं आपसे एक बात और कह दूं कि आप स्वयं परेशान रहते मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये स्थिति भी आपके साथ बनी रहती होगी। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों को छोड़ करके अगर आप व्यापार में थोड़ा सा ध्यान दें, कुछ अगर आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं, तो काफी हद तक आपको इसमें पॉजिटिविटी मिल जाएगी। विजय कुमार गुप्ता जी, आपसे बात करता हूँ। लेकिन उसके पहले विजय जी, हम आपसे पूछना है, क्या आप विजय ही लिखते हैं या ऐसे ही लिखते हैं, बिजवाय जो भी है आप? क्योंकि हमको तो विजय लग रहा था, अच्छा बिजवाय कुमार हो सकते हैं आप। विजय कुमार गुप्ता जी, डेट ऑफ बर्थ है 7/2/97। सबसे निवेदन है विजय जी, कृपया अपने चैनल, अपने पेज पर और भी अपने लोगों पर हमारे आप इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज्यादा लोगों को लाभ मिले। 6:30 PM, झारखंड से हूँ, जॉब कौन सा होगा एंड शादी कब तक? मैं शादी के बारे में आज बात कर रहा था। झारखंड ही डाले या कोई डिस्ट्रिक्ट डाले? सीधे झारखंड डाले या कुछ और डाले डिस्ट्रिक्ट भी? आ, ये शायद आप अतंजू, जो भी है, मैं आपका नाम नहीं पढ़ रहा क्योंकि आपकी भाषा इंग्लिश में भी नहीं है। चलो मैं इनका देखता हूँ, विजय कुमार जी का, बिजवाय, बिजवाय कुमार। मैं शादी का केवल बात करूंगा आपसे, बहुत बात नहीं करूंगा क्योंकि प्रमुख विषय शादी का ही है। 7/2 1997, 1997। समय है आपका 6:30, 18:30 PM। 6:30, मैं इसमें ढाल लेता हूँ झारखंड।
जी क्या बताया आपने? झारखंड मैंने डाले, झारखंड डाले। आई एम अतनु मजूमदार, ठीक है, हाँ जी। 6:12 AM, नदिया वेस्ट। शादी कब होगी? स्पोज कैसा होगा? लव और मैरिज? ठीक है, 2 मिनट का समय दीजिए, और तब तक हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपनी जगह। मैं आपसे ही बात करता हूँ, इनके बाद इनका बस चेक करूँ, 2 मिनट का समय लगेगा, शादी को चेक करने कर में। अरे महाराज, शादी के बारे में पूछा क्या आपने? शादी करेंगे क्या? विजय जी, शादी करेंगे क्या? क्या करेंगे शादी करके? आपसे विजय जी हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कुंडली पर। 1997 का जन्म है आपका। बहुत ही अव्यवस्थित दिख रही है जो आपने हमको डेटा बत भेजी है। 7 फरवरी 1997, शाम का 6:30, झारखंड। जन्म कुंडली विवाह की दृष्टि से बहुत ही अव्यवस्थित दिख रही है, और हम आपकी कुंडली पर कुछ चर्चा नहीं करेंगे। क्षमा चाहते हैं आप से हम, क्योंकि कुछ कहने से अच्छा है ना कहा जाए, बहुत अच्छा है। कृष्ण मुरारी जी, नमस्कार। राधे कृष्ण। क्षमा चाहते हैं हम आपसे। बिजवाय जी, मैंने आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया, और मैं कुछ नहीं कर सकता वैवाहिक दृष्टि से आपकी कुंडली के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित कुंडली दिखाई दे रही है। और फैमिली को देखें, हाँ ये ठीक है। फैमिली से भी कोई बहुत राहत नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि फैमिली के भाव में कोई ऐसा व्यक्ति इंक्लूड है आपके जीवन में जो बहुत ही छोटे स्वभाव का है, नीच स्वभाव का है, और उसकी प्रकृति ही कुछ अलग है। क्षमा करिए, लेकिन आप बहुत हैप्पी नहीं होगे अपनी लाइफ को लेकर के। मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि 6/12/95। नाम बताइए एक बार अपना। ATANU, अटनू। चलो ठीक, कोई बात नहीं, मैंने लिख लिया आपका नाम। 6/12/95, समय 6:10 AM। जन्म स्थान आपका नडिया, वेस्ट बंगाल। नादिया। किसी का मैसेज आया? जॉब कौन सी होगी प्लीज? आप ऐसा करिए, हमारे इसी नंबर पर जो हम आपको नंबर दिख रहे हैं, वहां पे नंबर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा शेयर करता हूँ आपको। कल आप हमें अपने हाथ की फोटो भेजिए, आपकी आपकी कुंडली बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं चेक करता हूँ। मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, कृपया हमें आप व्हाट्सअप करिएगा कल। अभी नंबर जब मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे आप अपना नाम लिख करके भेजिए, तो मैं आपको ये भेज देता हूँ कि भेजने कैसी कुंडली। नंबर देखो, मेरा दिखा आपको जी। इसमें मैसेज आया है किसी भैया का। बड़े भैया कुलदीप पांडे जी, मेरी धीरज जायसवाल जी, नमस्कार धीरज भैया। 10 मार्च 84, 12 बजे। मेरा भाग कब उदय होगा? जन्म स्थान रायबरेली। जी मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं अतुल जी का देख लेता हूँ।
मैंने आपको नंबर शेयर कर दिया है। हमें इस पे आप तत्काल अपना नाम लिख करके भेजिए। मैं आपको भेज देता हूँ कि फोटो कैसे भेजनी है आपको। 6/12/95। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पंडित जी को कुछ पता नहीं क्यों नहीं बोले, क्या कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि जब कोई चीज समझ में ना आए उसको मना कर दीजिए आप। जब कोई सही निर्णय आप न ले पाए तो वहां पर हमारे गुरुजनों ने कहा है कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए कि हम आपको कुछ बता नहीं सकते। तो अहंकार इतना ज्यादा होता है कि ऐसे तो किसी से क्षमा मांगना ठीक नहीं हो पाता, हो ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें आप भेजिए, मैं देखता हूँ, हाथ देख करके प्रयास करता हूँ। ये कुंडली तो बहुत अव्यवस्थित है, इसमें कुछ ना कहना ही बेटर है। NADIA, NADIA, नाडिया बंगाल इंडिया। नाम A2NU। विजय, कल हाथ पे क्या पिक भेजे हैं क्या? अभी आप हमें भेजो तो व्हाट्सअप करिए हमें कृपया, आप अभी तत्काल में। तो मैं आपको भेज दूँ हाथ की फोटो कैसे भेजनी है। बस ध्यान रखिएगा, जिस एंगल से हमने फोटो भेजी उस एंगल से हमको आप फोटो भेजिएगा, एंगल चेंज मत करिएगा। वेदांत जी नमस्कार। दीक्षित जी राधे कृष्णा, आप ने मैसेज किया, बहुत अच्छा लगा जी। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर आपने अपने हाथ की फोटो अगर आपने खींच कर रखी है तो हमें अपने हाथ की फोटो आप शेयर कर सकते हैं। तो इसी लाइव सेशन में हम आपसे बात भी कर लेंगे। नमस्कार जी। ATANU जी, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, अब आप बस सुनिए केवल हमारी बात। आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है हिमांशु पंडित जी। नमस्कार हिमांशु जी, हरे कृष्णा जी। कल भेज दीजिए मॉर्निंग में, क्योंकि अब तो रात हो गई है। आपकी जन्म कुंडली में जो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है वो अपने से अष्टम पे गया हुआ। आई एम एटेन्यू, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने आपका नाम लिख लिया है, एटेन्यू, ठीक है, जो भी है। और मैं केवल शादी के बारे में बात करूंगा आपकी। आपका प्रश्न है कि क्या अ, मेरा लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा? तो अ, आपके लव मैरिज होने के चांसेस है। लव मैरिज के होने के चांसेस हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि सप्तम भाव का स्वामी है, जो विवाह का स्वामी है, वो अपने से खटाष्टक चला गया है, अपने से 8वें चला गया और मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा मैं इंडिकेट करूंगा यहाँ पब्लिकली कहना ठीक, थोड़ा सा कम ठीक होता है। अपने आप कैरेक्टर को और अच्छा बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि जो है वो अगर सामने आ गया तो बहुत अच्छा नहीं फील होगा आपको। जो है वो सामने आ गया तो बहुत अच्छा फील नहीं होगा। और लव मैरिज होने के चांसेस हैं आपके, क्योंकि आप की कुंडली पर ये योग दिख रहा है। लेकिन प्रयास करिए अपने आप को बहुत बेस्ट करने का, बहुत ठीक करने का, क्योंकि जय श्री सीताराम भैया, सरवण भैया, राधे कृष्णा। क्योंकि मंगल और शुक्र का योग है सेकंड भाव पे। ऐसे लोगों की भाषा बड़ी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है कि जिससे ये हाय भी बोल दे, राधे कृष्णा भी बोल दे, नमस्कार भी बोल दे, तो व्यक्ति उनकी ओर खिंचा हुआ चला आता है। और ऐसे लोगों को लगता है कि ये सब मेरे प्रयत्नों का परिणाम है। प्रयत्नों का परिणाम नहीं है, ये आपको ऐसी जगह डुबा देंगे, ऐसी जगह ले जाकर के खड़ा करेंगे कि वहां से जब निकलने की स्थिति होगी तो फिर निकल नहीं पाएंगे। वैवाहिक जीवन ठीक है, सामान्य जीवन रहेगा, बहुत बेस्ट नहीं रहेगा,
सामान्य जीवन वैवाहिक रहेगा आपका। और क्योंकि एक तरफ सप्तम हाउस के केतु महाराज बैठे हैं, दूसरी तरफ मंगल और शुक्र जो आपस में बेस्ट नहीं है, जो आपस में एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप तो देखने में बड़े ठीक ठाक सुंदर होंगे। पत्नी भी, आपका जो पार्टनर होगा वो भी सुंदर होगा। लेकिन चंद्रमा दो क्रूर ग्रहों के पीछे फंसा हुआ है, तो आप सब डिसाइड नहीं कर पाते होंगे क्या सही है क्या नहीं सही है। ऐसी स्थिति में आपको किसी और का सहारा लेने की आवश्यकता है, लेकिन आप वो भी नहीं लेंगे क्योंकि अहंकार इतना भरा हुआ होगा आपके जीवन में कि आपके लिए कई बार कठिन हो जाएगा किसी से एडवाइस लेना, सहारा लेना। तो ठीक है, लव मैरिज हो जाएगी आपकी, और लव मैरिज हो जाएगी। और कुछ नहीं कहेंगे, बाकी कुछ बात करना हो पर्सनल आप बात कर सकते हैं नंबर पर देख करके। अंबुज केशरवानी जी ने हमको मैसेज किया है। जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बता दूंगा कैसे फोटो भेजना है, तो मैं देखता हूँ। सरवन जी, एक बार डेट ऑफ बर्थ अपनी शेयर करिए आप, क्योंकि आपका उस दिन छूट गया था। मैं आपसे बात कर लेता हूँ। शादी का, हाँ शादी का, एक मिनट रुको, मैं आपको देख लेता हूँ अभी, क्योंकि अभी मैंने ऑफ नहीं किया है। दोनों हाथ की आपको 4 फोटो भेजनी होंगी। जब आप हाथ की फोटो भेजें तो बहुत साथ करके फोटो भेजें, इस बात का बिल्कुल ध्यान दें। ऐसे ना फोटो भेज दें कि फोटो जब आपकी आए तो हमको देख करके अच्छा ना लगे, खराब लगे। बहुत साथ करके बड़े आराम से फोटो भेजिए। मैंने आपको भेज दिया है। 6 फोटो दोनों हाथ की होंगी। धूप भी ना हो, छाया भी ना हो, और जिस एंगल से फोटो निकली हुई उस एंगल से फोटो भेजिएगा। शादी कब होगी, प्रश्न है आपका, शादी कब होगी? जा रहे हैं आप? लॉक कर दीजिए, इधर सुनिए तो, और चाबी अंदर कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें शनि महाराज, मंगल, मार्स, शादी के योग। अभी थोड़ा सा विलंब है शादी में, अभी समय लगेगा शादी में। शादी के योग कोई दिख नहीं रहे, शादी का संयोग कोई दिख नहीं रहा अभी तत्काल में, क्योंकि स्थितियां ऐसी उत्पन्न है नहीं कि हम आपसे ये कह दें कि आपकी शादी हो जाएगी। तो अभी समय लगेगा आपको। रवि करण गुप्ता जी, उसके पहले एक भैया का और मैसेज आया था, शादी कब होगी। चलिए, किसी को मैसेज करना हो कृपया मैसेज करिए आप। 10 मार्च 1984, 12 बजे, दोपहर का या रात का? धीरे जायसवाल जी, आप कृपया लाइन पर हैं? अगर हैं तो हमें आप हाँ पे लिख करके भेजिए, तो हम आपसे बात करें।
जीवन साथी कैसा रहेगा, इनका प्रश्न है आपका। जीवन साथी वैसा ही रहेगा जैसे आप हैं, तो इसमें कोई घबराने की स्थिति नहीं है। जीवन साथी ठीक रहेगा आपका, अच्छा होगा, सुंदर होगा और ठीक होगा जीवन साथी। ऐसा कोई बहुत टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी आपका ठीक रहेगा। चलिए, अब मैं बात करता हूँ। आप मेरे भी बताएं। एक मिनट रुकिए, पहले मैं देख लूँ। जी दोपहर, बस ठीक है, मैं वही चीज कर रहा था। 12 बजे दोपहर। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? जन्म स्थान है आपका 12 बजे मेरा भाग का रायबरेली। जी। धीरज जायसवाल जी। मार्च 1987। धीरज। अगर आप लोग उस मीडिया पर जाते हैं जहाँ पर ऐप वगैरह होते हैं, पांडे जी दिन में दोपहर बजे, बहुत अच्छा। तो वहाँ आपको क्या है, आपको 2 मिनट में डिसीजन मिल जाएगा। आप इधर प्रश्न करेंगे, उधर आपका जवाब मिल जाएगा। हमारे पास थोड़ा सा लेट रहता है, क्योंकि जितनी देर में वो आपको जवाब दे देंगे उतनी समय तो हमें कुंडली बनाने पे लग जाता है। दोपहर का 12 बजे। 12 PM जन्मस्थान रायबरेली। रायबरेली की स्पेलिंग बार लिखिए आप हमें, क्योंकि इसमें आ नहीं रहा। कृपया रायबरेली की स्पेलिंग लिख दीजिए, जिसमें शहर सर्च में नहीं आ रहा है। नहीं तो मैं लखनऊ डाल देता हूँ। ये लखनऊ नजदीक पड़ेगा रायबरेली से। RAIBARELI, ठीक है, धन्यवाद। RAIBAREBARELI, रायबरेली। धीरज जी, आपकी जो जन्म कुंडली है वो मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। और मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में जो लग्नेश होते हैं आपके बुध हैं। जो सक्षम मिश्रा जी, नमस्कार। राधे कृष्णा सत्संग जी, कैसे हैं आप और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? चलिए, लग्नेश हैं आपके जो नवम भाव पर बैठे हुए हैं, नवम भाव पर बैठे हुए हैं। ये बहुत एक शुभ संयोग है। उसी नवम भाव में थर्ड भाव, आपके जो कर्म का भाव है, भुजाओं का भाव है, भुजाओं का जो बल है,
उसका स्वामी भी भाग्य भाव में जाकर के बैठा है। लग्नेश बुध है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, 1 डिग्री का अंतर है, अस्त है, बुधादित्य योग बना रहा है। ये कई शुभ संयोग है। उसके साथ पंचम भाव का स्वामी जो शुक्र है वो भाग्य भाव में बैठा हुआ है। भाग्य भाव का स्वामी जो शनि है वो पंचम भाव पर बैठा हुआ है। भाग्य भाव, सर 12th कंप्लीट हो गया? अच्छा 12th कंप्लीट हो, अब क्या पढ़ाई कर रहे हैं किसान जी? चले फिर बता दीजिएगा जो भी हो। तो पंचमेश और नौमेश, दो त्रिकोणों का एक्सचेंज है। तीनों त्रिकोण एक दूसरे से कंबाइंड है। तो जन्म कुंडली तो बड़ी अच्छी है। मंगल जो आय भाव का स्वामी है वो अपने भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है, खष्टम हाउस पर। ऐसा व्यक्ति कंपटीशन के क्षेत्र में इसको कोई हरा नहीं सकता। अ, नाम बोले धर्मेश जी, धीरज जी। कंपटीशन का मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं से नहीं है। कंपटीशन का मतलब है कोई भी आप कार्य करते हैं धीरज जी, तो प्रतिस्पर्धा में आपको हराया जाए, ये बड़ा कठिन विषय है। अब समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि मंगल के एक तरफ बैठे शनि महाराज और दूसरी तरफ शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। तो छठवां भाव आपका पाप कर्तरी के संयोग पर आ गया। उसी छठवें भाव पर ग्रहण दोष का प्रभाव भी पड़ रहा है। ग्रहण दोष आपका द्वादश भाव पर बन रहा है, चंद्रमा के साथ बन रहा है, नाजुक प्लेनेट के साथ बन रहा है। गुरु महाराज सप्तम हाउस पर बैठ करके अपनी पांचवी दृष्टि से चंद्रमा को नहीं देख पा रहे, ग्रहण दोष को नहीं देख पा रहे। तो ग्रहण दोष का प्रभाव भी दूर नहीं हो पा रहा है। गुरु पर ऑलरेडी गुरु अपना स्वग्रही है, मंगल अपना स्वग्रही है, सूर्य और शनि आपस में एक्सचेंज है, चंद्रमा उच्च का होकर के ग्रहण दोष बना रहा है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मंगल स्वग्रही है, बहुत अच्छा है, केतु के साथ बैठ गया, अंगारक दोष बना रहा है। और जब ऐसी स्थितियां होती है तो फिर कहीं ना कहीं जो इनकी पावर होती है वो कम हो जाती है। आप कहेंगे इतना अच्छा बता दिया, इतना डिस्टर्ब सब कुछ चीजें आप बता रहे हैं, आप ये बताइए हम करें क्या? तो सबसे पहले तो शनि महाराज का आप थोड़ा सा जप करिए। आरती मिश्रा जी, राधे कृष्णा, नमस्कार। शनि महाराज जी का जप करिए। तो जो आपके आय भाव का स्वामी है, जो प्रतिस्पर्धा भाव का स्वामी है, रोग त्रिषडाय का स्वामी है। त्रिषडाय का मतलब, हेलो, हाँ अभी आधे घंटे में आएंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि महाराज का अगर आप जप करवाते हैं तो शनि महाराज का जो थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव है ये दूर हो जाएगा। केतु महाराज, केतु महाराज से मुक्ति पाने के लिए, केतु महाराज के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए आसान सा तरीका है कि आपको झंडे लगाने चाहिए। आपने पूछा कि आपका भाग्योदय कब होगा, दशाएं आपकी देख लेते हैं हम। गुरु महाराज की दशा चल रही है, गुरु में शुक्र की दशा आपकी विश्राम हो चुकी है, गुरु में सूर्य की दशा भी विश्राम हो चुकी है, और गुरु में चंद्र की दशा चल रही है। गुरु में चंद्र की दशा चल रही है और
गुरु में चंद्र की दशा चल रही है और गुरु में आपस में कोई संयोग भी नहीं है, खडाष्टक योग बन रहा है गुरु और चंद्रमा के बीच में। तो थोड़ा सा किसी और को आप दिखाएंगे कुंडली, तो हो सकता है वो आपसे कह दे कि आपकी तो गुरु की दशा चल रही है और अब आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि केवल गुरु की दशा होने से बढ़िया नहीं होता है। गुरु और चंद्रमा की दशा है। गुरु और चंद्रमा, हनुमान जी की नित्य आराधना करीब 25 वर्षों के अंदर कर, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु और चंद्रमा का आपस में खडाष्टक युग बना हुआ है, 6-8 का युग बना हुआ है, कहीं कोई संयोग नहीं बन रहा है, शुभ ग्रह है नो डाउट। तो इसलिए 24 तक तो, मार्च अप्रैल मार्च 24 तक तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे, ऐसा थोड़ा कहना कठिन हो जाएगा। उसके बाद गुरु और मंगल की दशा आएगी, जो 2 और द्वादश का संबंध है। तो ये मानिए कि मार्च के बाद स्थितियां आपकी ठीक हो सकती है, क्योंकि उस समय मंगल और गुरु की दशा होगी, दो और द्वादश की दशाएं हैं, तो काफी हद तक ठीक रहेगा। हनुमान जी महाराज की सेवा कर रहे हैं, आप बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम चंद्र कुंडली से चेक करना प्रारंभ करें तो आपकी कुंडली मांगलिक भी है। ऐसे लोग कार्य को बड़ी श्रेष्ठतम ढंग से करते हैं, बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। हनुमान जी महाराज की सेवा बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। आप सफेद झंडे पीपल के वृक्ष पर लगाएं, ये जरूर करिए आप। सफेद झंडे पीपल के वृक्ष पर लगाएं, जो आपकी कुंडली पर पित्त दोष बन रहा है। मार्च 2024 के बाद, जी, मार्च 24 के बाद स्थितियां ठीक होगी आपकी। जो आपकी जन्म कुंडली पर पित्त दोष बन रहा है, इस दोष की शांति के लिए अगर संभव हो तो भागवत कथा का मूल पाठ करवाइए। भागवत कथा का मूल पाठ संभव हो तो करवाइए। अगर बजट हो, देखिए भागवत कथा में नहीं कह रहा, अगर बजट आपके पास उपलब्ध है तो भागवत कथा का मूल पाठ करवाइए। बजट कम है तो भागवत कथा के एकादश स्कंद का पाठ करवाइए। फिर दोस्त की बात मैं कर रहा हूं। बजट और कम है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाइए। और फिर आप इसके नीचे और कोई बात नहीं कह सकता। पहले आप आचार्यों के माध्यम से एक संख्या करवाइए। जैसे भागवत कथा का मूल पाठ हो गया तो एक ही पाठ होना है 2 आचार्यों के माध्यम से। आप एकादश स्कंद का पाठ करें तो भी एक ही पाठ होना है। सहस्त्र नाम का पाठ करवा रहे हैं तो इसके तो कई सारे पाठ होते हैं, तो स्वयं से भी करिए और पहले आचार्यों से करवाइए। पहले इकट्ठा करवा लीजिए थोड़ा सा ढेर सारा पॉजिटिव सकारात्मक, उसके बाद आचार्यों से करवाइए। और जब आप ऐसी प्रक्रिया करवाएंगे तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। किसी कारण से आपको व्यवस्था नहीं बन पा रही कि आप क्या करवाएं, कैसे करवाएं, तमाम चीजें हैं, तो फिर आप स्वयं से पाठ करिए। प्रश्न मन में उठ सकता है, मैं सही कर पाऊंगा, गलत कर पाऊंगा, गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सही और गलत का निर्णय कोई और करने वाला है, आप नहीं। राम राम गुरु जी, वैभव ठाकुर जी, नमस्कार, राधे कृष्णा। सही और गलत का निर्णय आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। अगर हम ही और आप सही गलत का निर्णय कर लेंगे तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की स्थिति तो दूसरी हो जाएगी। भगवान ने स्टाम्प पर लिख कर दिया है, ऐसे हम बात नहीं की भगवान ने कुरुक्षेत्र में। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारा और आपका कर्तव्य, हमारा और आपका जो कर्म है, हमारी और आपकी जो पहुंच है, वो केवल कर्म पर निर्धारित है। कर्म पर ही हमारा अधिकार है। और भगवान ने लिख कर बताया है, कह कर बताया है, गारंटी के साथ बताया है, माँ फलेषु कदाचन, मैं तेरे किए गए
कर्म का फल देने के लिए बाध्य हूँ। जैसा आप करेंगे उस कर्म को मैं जरूर पूरा करूंगा। तो आप स्वयं से पाठ करिए। नहीं भगवत कथा के दसम स्कंद का पाठ कर सकते तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, जितना आप कर सकते हैं। तो ये कई चीजें हैं, आप थोड़ा थोड़ा पाठ करेंगे तो निश्चित मानिए आपको बड़ा लाभ होगा, बड़ा आनंद मिलेगा और इसका लाभ आपको मिलेगा। इसमें कहीं कोई संदेह वाली स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। तो इतना आप कार्य करिए, निश्चित आपको बड़ी छावनी अदृश्य दृष्टि गुरु जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। जिन्होंने दीक्षा ले रखी है निश्चित मानिए बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। क्योंकि दीक्षा लेने के बाद जो पाठ होता है, दीक्षा लेने के बाद जो पूजा होती है, दीक्षा लेने के बाद जो प्रक्रिया होती है, तो वो जो भी जब करते हैं और अगर आपने कहाँ पर हो पंडित जी? जी अभी तो हम आपके सामने हैं। और जी, तो दीक्षित हैं आप, तो ऐसी स्थिति में जो वहां से आपको मंत्र मिला उसका पाठ करिए और भगवत कथा का मूल पाठ जरूर करिए। गुरुद्वारा दे के मंत्र का अधिक से अधिक जाप जी बिल्कुल करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए आप। तो मैं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। गुरु जी ने जैसे लोगों ने जो शिक्षा दी है उसी का सदुपयोग करता हूँ। एक चीज है कि जैसे अगर आप आज कल परसों से ही प्रारंभ कर देंगे भगवत कथा के मूल पाठ को पढ़ना, एक दसम या विष्णु सहस्त्र नाम पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, तत्काल इसका रिजल्ट मिलेगा ये कहना तो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ 3 महीने के अंतराल पे आपको रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे मार्च से कहा, तो अभी आपका लास्ट अक्टूबर है अभी आपका, आज 10-11 तारीख हो गई है। अभी आप कल परसों पुस्तक लाएंगे। फिर एक चीज और, जब आप शुरू करिएगा तो कल जैसे गुरुवार का दिन है तो कल शुरू कर सकते हैं या फिर अगले गुरुवार शुरू करें। गुरु जी एक राम नाम 1000 विष्णु नाम के अ, ठीक बात है, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का अपना महत्व है, राम नाम का अपना महत्व है, दोनों चीजें हैं। ऐसे सब चीजों को शॉर्ट नहीं कर सकते। कुछ चीजें होती है। वो एक प्रसंग था कि वहां भगवान शिव ने अपनी भावना से कह दिया कि माता पार्वती से कि देवी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से बेटर है एक बार भगवान का नाम ले लिया जाए। वो कोई दूसरा प्रसंग था, तो वहां पर उस प्रसंग की चर्चा करने का विषय नहीं है, समय नहीं है। तो उस प्रसंग के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से समझाया है, उसको बताया है। हम रामपुर से हैं। अच्छा जी वैभव जी नमस्कार। अब मैं थोड़ा सा आपको नहीं पहचान पा रहा, कोई बात नहीं, रामपुर से हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ मैं कह रहा था कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। वो 1000 नाम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानवे, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पाठ करना पड़ेगा। और नहीं पूरा पाठ कर सकते क्योंकि 180 के आसपास श्लोक होते हैं, तो जितना आप पाठ कर सकते हैं उतना पाठ करिए, आपको लाभ मिलेगा। मार्च के बाद ग्रहों की स्थितियां बदल रही हैं और आपने पाठ किया, पूजन किया, तो निश्चित मानिए कि मार्च के बाद जब इस दशाएं आपकी प्रारंभ होंगी तो हाँ जब आप फोन में बात करेंगे तो आपसे पैसे मिलेंगे और जरूर फोन में बात कर लेंगे आपसे, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। शरमन जी ने हाथ की कुंडली पूजी है। चलिए शरमन जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शरमन जी आप हैं या कहीं चले गए, पहले हमें ये बताइए आप। अगर हो तो मैं आपसे अभी तत्काल देख करके हाथ से बात कर लूं। शरमन जी शादी आपकी हो गई? शर्मा जी नमस्कार, शादी हो गई? दोनों हाथ की फोटो भेजिए। अगर आप देखिए फोटो जब भी भेजिए दोनों हाथ की भेजिए, और ये मत कहिए कि ये लेडीज का हाथ है या जेंट्स का हाथ है। जी हाँ शर्मा जी, ये जिसका हाथ है उसी का प्रभाव होता है। पहले आपने हमें दोनों हाथ की फोटो भेजी थी, आज आपने हमें केवल एक हाथ की फोटो भेजी है। शर्मन जी विवाह हो गया आपका, और विवाह हो गया
तो बेटा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बेटा हो जाना चाहिए। एक बेटा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, बढ़िया सा, सुंदर सा, आपसे भी। जी। बेटा हो गया कि नहीं हो गया? कंफर्म करिए आप। हाँ, दोनों जगह मैसेज कर रहे हैं क्या? चलिए, हम हंस भी नहीं सकते क्योंकि बहुत जोर से हंसेंगे तो हमें खांसी आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा अव्यवस्थित है। चलिए, अगर शादी हो गई है तो फिर तो बहुत अच्छा है और बहुत श्रेष्ठ है। शादी अगर हो गई है तो आपकी। प्रश्न क्या है? जी हूँ। अच्छा, दो मिनट। सर, सकरसी के जंगलेश्वर मंदिर में। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, सकरसी, जी जी जी, वैभव, जी जी जी। हुआ है, बस दो माह पहले। ठीक है, बस मुझे वो कंफर्म करना था। और ठीक है, अच्छा है। अब तो अच्छा, यहाँ पे भी आप मैसेज दे रहे हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे बता देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। नेल्स आपके बड़े अच्छे हैं, नाखून ठीक है आपके, अच्छे हैं। और आपकी तरक्की होना प्रारंभ हो जाना चाहिए। जी, शादी के बाद स्थितियां धन के रूप में आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप जो लिख रहे हैं इसमें अगर आप श्रृंगार थोड़ा सा डालें अपने शब्दों में, श्रृंगार, तो और आनंद आएगा आपको भी पढ़ने में, लिखने में और सामने वाले को सुनने में, क्योंकि शुक्र आपका बड़ा अच्छा है। और शुक्र श्रृंगार का कारक है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप श्रृंगार पर लिखना प्रारंभ करें तो काफी हद तक आपको सकारात्मक प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो और जो पूछना है आप मैसेज कर दीजिएगा। आप बस श्रृंगार पर लिखना प्रारंभ करिए। और बाकी कुंडली ठीक है। कुछ और पूछना हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 10:51 हो चुका है और अब इस सेशन को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। मिलते हैं कल किसी नई जानकारी के साथ। कल जो चर्चा का विषय लेंगे वो शिक्षा का विषय, सरकारी नौकरी का विषय लेते हैं। कल जो योग लेंगे हम, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और व्यापार, इन तीनों में से क्या बेटर है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे। और आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं इस चर्चा को, क्योंकि सांझ का समय हो चुका है और हमें भी प्रातः काल के कार्य करने हैं। तो सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक आप बने रहिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। जी, अब कल ही बात करते हैं आपसे।